हाय यस। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने कुछ जॉइंस पढ़े थे, जो कि इनर जॉइन थे, लेफ्ट जॉइन था, राइट जॉइन था, जो मोस्टली यूज होते हैं। सर, आपको अगर वो जॉइंस समझ नहीं आया या कुछ भी डाउट था तो उसमें आप कमेंट डाउन कर सकते थे, या फिर जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी वो देख सकते हैं वहां जाके। आप जो जॉइंस पढ़ेंगे वो सेल्फ जॉइन है, क्रॉस जॉइन है, हार्डली यूज होते हैं। और जो प्लेटफॉर्म्स है आपके, जहाँ पर हैकर रैंक्स हो गया, आपके लीड कोड हो गया, वहां पर सेल्फ जॉइन और क्रॉस जॉइन के जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज जो है सबसे पहले हम सेल्फ जॉइन देखेंगे कि कहाँ यूज होता है और कहाँ नहीं। ठीक है। तो ये यहाँ पर एक एम्प्लॉय टेबल है मेरे पास। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, मैनेजर आईडी है। तो 1 2 3 4 एम्प्लॉय आईडी है और नेम है एलिस, जॉब, चार्ली, डेविड। अब पहले रोज को देखें तो उसमें मैनेजर आईडी 3 लिखा हुआ है। कहने का मतलब उसका मैनेजर वो है जिसकी आईडी 3 है। तो वहां पर हम देखेंगे टेबल में चार्ली जो है, चार्ली आप देख रहे हो, चार्ली की जो एम्प्लॉय आईडी 3 है, तो इसका क्या मतलब है, एलिस का जो मैनेजर आईडी है चार्ली है। ठीक है। इस तरह से ये टेबल डिफाइंड है। समझते हैं सेल्फ ज्वाइन होता क्या है। whenever the table is joined with itself, it is called self join. And when it is used to compare the rows within the same table, it is also called self join. And it is useful to find the relationship between rows in the same table. कहने का मतलब ये है कि जब एक ही टेबल को हम उसी टेबल के साथ जोड़ते हैं, जी हाँ। अब हम यहाँ पर कोई और दूसरा टेबल नहीं ले रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, हम एक ही टेबल को उसी टेबल्स के साथ जोड़ रहे हैं, तब सेल्फ ज्वाइन किया जाता है। इसीलिए इसका नाम सेल्फ ज्वाइन है। ठीक है, जब भी एक टेबल को उसी टेबल के साथ जोड़ते हैं तो सेल्फ ज्वाइन किया जाता है। तो अब मुझे इसमें पता लगाना है कि जो एलिस है उसका मैनेजर कौन है। मैनेजर आईडी तो पता, बट नाम क्या है उसका। ठीक है। इसी तरह से मुझे बाकी जो नेम है उनके मैनेजर आईडी पता होने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमें करेंगे सेलेक्ट कमांड यूज करेंगे। सेलेक्ट कमांड में नेम दे देंगे E1 नेम। ठीक है, E1 की जगह आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि E1 जरूरी है या E2 ही जरूरी है। A1 ले लो, B1 ले लो। ठीक है। अब E1 हमने हमने जो नेम ले लिया, E1 नेम, और उसका एलियास दे दे एम्प्लॉय, कि भाई ये जो E1 नेम वाला है ये एम्प्लॉय है। और E2 वाला जो नेम है वो मैनेजर है। ठीक है। कहाँ से उठा रहे हैं, फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से उठा रहे हैं, फ्रॉम एम्प्लॉय E1 से उठा रहे हैं। ठीक है। जैसे हम करते थे, जब हम ज्वाइन लगाते थे तो हम क्या करते थे, फ्रॉम कस्टमर एज C1। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय E1 लिखो या फ्रॉम एम्प्लॉय एज E1 लिखो, बात एक ही है। आप एज जो होता है वो एलियास लगाने के लिए यूज होता है। ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन एम्प्लॉय E2, जो दूसरा टेबल है हमारा, कौन सा, देखो, एक हमने ये लिया था E1 और एक ये लिया था E2। ऑन किसके ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं, E1 की, E1 की जो मैनेजर आईडी है। ठीक है, E1 की ये मैनेजर आईडी, ये जो है इस पे, और E2 की एम्प्लॉय आईडी पे कर रहे हैं, ये आईडी। क्योंकि आईडीज तो है यहाँ पर एज अ फॉरेन की जो है यूज हो रही है। कहने का मतलब कि फॉरेन की कह सकते हैं उसको। वैसे फॉरेन की वो की है जो दूसरे टेबल के साथ जोड़ती है। ठीक है, रेफरेंस देती है उस टेबल्स को, बट ये इसी के विद इन द टेबल इटसेल्फ ही ज्वाइन हो रहा है, तो एज हम कह सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, वैसे कोई पूछे तो इस तरह से बोलना बस। समझने के लिए हम इसको कह देते हैं कि यहाँ पर ये एम्प्लॉय आईडी इसके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है। तो जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास एक टेबल जो है डिस्प्ले हो जाएगा, जिसमें हमें पता लग जाएगा एलिस का जो मैनेजर है वो चार्ली है, बॉब का एलिस है, और चार्ली का कोई नहीं, और डेविड का चार्ली है। तो ये खाली जो आया है किस वजह से आया भाई, अब इतने सारे मैनेजर और एम्प्लॉय हैं, अब किसी का तो मैनेजर नहीं होगा ना, किसी का तो डायरेक्टर हेड होगा ना। जैसे अब एक मैनेजर के ऊपर नीचे मैनेजर आ रहे हैं, उसके नीचे मैनेजर आ रहे हैं, तो एक मैनेजर तो होगा जिसके ऊपर हेड होगा डायरेक्टर, उसका तो कोई मैनेजर नहीं होगा ना। तो इसीलिए ये जो है नल है। और अगर हम लेफ्ट ज्वाइन हटा देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, मान लो अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन हटा देता हूँ, क्या सेम रिजल्ट आएगा या फिर अलग रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट में क्या डिफरेंस होगा। ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूं तो रिजल्ट जो है सेम नहीं आएगा, इसमें से एक जो चीज है वो गायब हो जाएगी, चार्ली। क्योंकि आपको पता है जो जॉइन है वो हमेशा म्यूचुअल रोज को लेता है, और चार्ली के लिए म्यूचुअल वहां पर कोई नहीं था। ठीक है। तो इसका मतलब कि जो चार्ली वाला है वो शो नहीं होगा। ठीक है, तो सेल्फ जॉइन इसीलिए यूज करते हैं। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर ही उसकी कैटेगरीज को देखना है तो किस तरह से देख सकते हैं, सेल्फ जॉइन यूज कर सकते हैं। काफी चीजें जहां पर सेल्फ जॉइन का यूज किया जा सकता है। ठीक है। तो
आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई डाउट है या फिर आप किसी क्वेश्चन में स्टक हो और समझ नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चन है उसमें कैसे सेल्फ जॉइन यूज करें, तो आप उसको कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा और इस वीडियो में समझा भी देंगे। ठीक है, तो ये हो गया सेल्फ जॉइन। नेक्स्ट जो ज्वाइन है वो है हमारा क्रॉस ज्वाइन। ठीक है, क्रॉस ज्वाइन से हम डेफिनेशन जानने से पहले उसके टेबल देख लेते हैं। जो टेबल है, एक टेबल में स्टोर आईडी है 1 2 और स्टोर नेम है AB। ठीक है, दूसरे में भी प्रोडक्ट आईडी 1 2 है, बट जो है उसमें प्रोडक्ट नेम है ब्रेड और मिल्क। इसमें स्टोर नेम है, स्टोर के अंदर क्या प्रोवाइड है, ब्रेड और मिल्क। ठीक है, तो अब क्रॉस जॉइन हम वहां यूज करते हैं, जैसे मान लो कि मेरे पास 5 6 स्टोर है, अभी आप किसी स्टोर के मालिक हो और आपको पता करना है कि हर एक स्टोर में वो अवेलेबिलिटीज है जो भी आपने प्रोवाइड करवा रखी है वो होनी चाहिए वहां पर, या नहीं होनी चाहिए। जैसे आप 6 आइटम रख रहे हैं अपनी दुकान पे, तो आप मेक श्योर करना चाहते हो कि हर स्टोर पे वो अवेलेबल हो। ऐसा नहीं है कि किसी स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, किसी स्टोर पे नहीं है। ठीक है, तो उस चीज को देखने के लिए क्या वो हर एक स्टोर पे अवेलेबल है, तो इसलिए हम जो है एक क्रॉस जॉइन को यूज करते हैं। बेसिकली ये रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू टेबल्स इन्वॉल्व इन द जॉइन। ठीक है, एवरी रो फ्रॉम द फर्स्ट टेबल, हर एक रो की, हर एक टेबल की जो फर्स्ट रो होगी वो कंबाइन होगी हर एक सेकंड के साथ। ठीक है, सेकंड टेबल के साथ। तो मान लो अगर फर्स्ट टेबल में नंबर 1 है और सेकंड टेबल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो ज्वाइन कैसे होगा, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10। ठीक है, तो इस तरह से ये ज्वाइनिंग होगा। हमने हर एक रो जो फर्स्ट टेबल में प्रेजेंट थी उसका हर एक कॉम्बिनेशन बनाया सेकंड रो के साथ। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, अब मेरे को ये देखना है कि हर स्टोर में वो अवेलेबल है या नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मैं जब स्टोर ए को देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ यार मिल्क ब्रेड है यहाँ पर। स्टोर में मैं दो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि स्टोर ए में और स्टोर बी में क्या वो है, तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि स्टोर ए में मिल्क भी है और स्टोर बी में ब्रेड भी है। स्टोर बी में मिल्क भी है, स्टोर बी में ब्रेड भी है, तो मुझे पता लग जाता है कि यहाँ से कि मेरे स्टोर जितने भी है सारे में जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ वो है एक्चुअल में। ठीक है, अब आप इस तरह से तो देख नहीं सकते हो कि स्टोर ए ये मिल्क मिल्क है, ब्रेड है, फिर ये भी है, ये भी है। तो इसका एक और निकालने का तरीका क्या होगा, जैसे क्रॉस जॉइन का काम खत्म हो चुका है, क्वेरी पे हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमें प्रोडक्ट नेम चाहिए था, प्रोडक्ट नेम में हमें स्टोर नेम चाहिए था, जैसे हम दूसरी जॉइंस लगाते हैं, और कौन सी टेबल से आ रही है, फ्रॉम प्रोडक्ट पी। ठीक है, क्रॉस कहाँ ज्वाइन हो रहा है, किसके होस्ट में हो रहा है, इसमें स्टोर है, इसमें ऑन कंडीशन नहीं आती है। ठीक है, इसमें ऑन कंडीशन आपको दिख नहीं रही है। ठीक है, इसमें ऑन कंडीशन नहीं आएगी। ठीक है, तो अब इसमें नहीं आ रही है, तो इस वजह से हम जब क्वेरी रन करेंगे तो ये रिजल्ट इस तरह से देगा। अब जैसे कि हर कोई बंदा है, वो ऐसे पढ़ेगा तो नहीं। अब इतने सारे स्टोर्स होंगे और इतने सारे प्रोडक्ट होंगे, हर में ये देखेगा थोड़ी मिल्क है, ब्रेड है। तो क्या करेगा, वो एग्रीगेट फंक्शन का यूज करेगा, जो कि ग्रुप बाय फंक्शन होता है। ये अगली वीडियो में समझाएंगे ग्रुप बाय क्या होता है। तो उस ग्रुप बाय में वो यूज करेगा सेलेक्ट स्टोर नेम ग्रुप बाय काउंट प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट पी, एंड फिर ज्वाइन करेंगे हम उसको स्टोर एस से। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो स्टोर ए है उसमें मेरे पास ग्रुप ग्रुप बाय हो रहा था, एग्रीगेट हो जाएगा, एग्रीगेट हो जाएगा तो यूनिक वैल्यू आएगी, तो स्टोर ए की आ गई। और मैं वो काउंट क्या करवा रहा था, प्रोडक्ट नेम। तो मैं देखूंगा स्टोर ए के पास प्रोडक्ट कितने हैं, काउंट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। स्टोर बी के पास कितना आ रहा है, काउंट आ रहा है, 2 आ रहा है। बाई चांस समझ लो किसी का काउंट कम आ गया, तो मुझे पता लग जाएगा कि भाई उस स्टोर में कुछ ना कुछ कमी है, कुछ जो प्रोडक्ट मैं बेचना चाह रहा हूँ वो उसमें नहीं है। ठीक है, इसलिए ये जो क्रॉस जॉइन है इसलिए काम आता है। ठीक है, ये आपको हार्डली यूज करने को मिलेगा, मैंने अभी तक इसको देखा नहीं है किसी एसक्यूएल में। जैसे हम जहाँ तक मैंने प्रोग्रामिंग की है और एसक्यूएल से डाटा एक्सट्रैक्ट किया है, वहाँ पर इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन काफी मोस्टली यूज होते हैं। सेल्फ ज्वाइन और क्लोज ज्वाइन मैंने किसी इंडस्ट्री में अभी तक, मतलब कि जिसमें मैंने अभी तक जॉब की उसमें नहीं देखा। हो सकता है कि क्या आपके किसी दोस्त हो वहां पर वो ज्वाइन यूज करते हो। ठीक है, तो ये जो है डिफरेंस है बिटवीन सेल्फ जॉइन और क्रॉस जॉइन के बारे में। मगर बट जो मेन हमारे जो है वो इनर जॉइन और लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन है। और किस तरह से उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैंने
उस वीडियो में बता रखा है। ठीक है, कि कॉम्बिनेशन क्या बनेगी, वही क्वेश्चन पूछा जाता है जॉइन से, और कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता। ठीक है, आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेंगे कि इनर जॉइन म्यूचुअल है, ये है वो है, वो कॉम्बिनेशन पूछेंगे भाई कितने रोज रिटर्न हो रहे हैं अगर हम इनर जॉइन लगाएंगे, और अगर इस तरह से टेबल है तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और हैकर रैंक के भी हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, लीड कोड का भी देखेंगे किस तरह से 8 क्वेश्चन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं एसक्यूएल के। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।